अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। आवाज आ रही है बेटा? यस। ओके। ओके क्लास, 1 मिनट वेट कर लेते हैं, सब लोग ज्वाइन कर लें सो दैट वी कैन कंटिन्यू। ओके, जब तक हम लोग वेट कर रहे हैं स्टूडेंट का, ये एक पैराग्राफ राइट डाउन है स्क्रीन पे जो आपके पास शेयर हो रहा होगा। काइंडली इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर ले। ठीक है, ये वही इंट्रो है जो हमने पढ़ा था जब हमने डॉट नेट एनवायरनमेंट का इंट्रो मैंने आपको दिया था कि MSIL क्या होता है, CLR क्या होता है। तो उसको एक दफ़ा रीड कर लें सो दैट जो चीज़ें हम पढ़ चुके हैं वो फिर दोबारा से आप पे रिवाइज हो जाएंगी। अगर कोई और ग्रुप है स्टूडेंट्स का जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं तो काइंडली उनको इन्फॉर्म कर दें कि क्लास ज्वाइन करना स्टार्ट हो गई है। मैंने वैसे ग्रुप पे जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर भी मैसेज तो कर दिया है। हायरार्की इज बेसिकली स्ट्रक्चर। किसी भी चीज़ को जब हम हायरार्की की बात कर रहे हैं तो हायरार्की मीन्स कि नेटवर्क स्ट्रक्चर क्या है, उसकी फॉर्मेशन किस तरीके से हो रही है, कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो रही है, स्ट्रक्चर डिफाइनिंग क्या है। जैसे हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले उसका स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर होगा, सेकंड फ्लोर होगा, थर्ड फ्लोर होगा। हम कोई ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन का आर्किटेक्चर क्या होगा, लाइक कौन किसको रिपोर्ट करेगा, अपर लेवल पे कौन होगा, लोअर लेवल पे क्या होगा। तो आर्किटेक्चर या स्ट्रक्चर इज बेसिकली आर्किटेक्चर, जो फाउंडेशन होती है, जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है जिसकी बेसिस पे हम कोई चीज़ डिज़ाइन करते हैं।
ओके, आई गेस हमें अब कंटिन्यू करना चाहिए. The topic which we are going to discuss is C# and its data type. So data type समझने से पहले कौन कौन सी data types हैं, सबसे पहले तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि what are data types are. Data is basically कोई भी वैल्यू, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन जिसको हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करना चाह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड डाटा. डाटा की अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, सो डाटा मीन्स कोई भी वैल्यू, ठीक है. अब उस वैल्यू की डिफरेंट टाइप हो सकती है. अगर मैं स्टूडेंट की जो है या किसी भी पर्सन के डेमोग्राफिक्स की बात करूं, तो उसमें भी हम डाटा ही यूज़ करेंगे. सो डाटा, अगर एक पर्सन की बात करूं तो पर्सन के लिए उसका नेम, उसका CNIC नंबर, ये सब उसका डाटा है. अब जब हम इस डाटा को कंबाइन करेंगे सो इट विल कंसीडर अ इंफॉर्मेशन. सो डाटा इज बेसिकली क्या है, डाटा हमारे पास सिंपली क्या है, कुछ भी, कोई भी वैल्यू, और जब हम उस डाटा को कंबाइन करते चले जाएंगे तो वो हमारे पास एक इंफॉर्मेशन के तौर पे फॉर्म हो रही होगी. सो जब हम डाटा की बात कर रहे हैं कि डाटा इज अ वैल्यू, सो वैल्यू कैन बी ऑफ एनी टाइप. किसी भी टाइप की वैल्यू हो सकती है. वैल्यू कैन बी न्यूमेरिक, जिसमें नंबर्स हो सकते हैं. वैल्यू कैन बी स्ट्रिंग, जिसमें कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट हो सकते हैं. वैल्यू कैन बी अ सिंपल सिंगल कैरेक्टर एज वेल, जैसे किसी भी स्टूडेंट का ग्रेड है ABCD, ठीक है, कोई एक सिंपल कैरेक्टर भी हो सकता है. डाटा कैन बी ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, पॉइंट्स में वैल्यू जो होती हैं, ठीक है. तो अब हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा पे हम काम कर सकते हैं जब हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं. बट वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या डाटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल में स्टोर हुआ था. मीन्स वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा so that we can arrange data and store data according to that type. तो सबसे पहले तो जब हम डाटा यूटिलाइज कर रहे होते हैं तो डाटा को स्टोर करने के लिए, डाटा को मैनिपुलेट करने के लिए, सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि हाउ मैनी डाटा टाइप्स आर देयर. हमारी C# लैंग्वेज जिसमें हम कोड करेंगे उसकी वो कितनी लैंग्वेजेस को सपोर्ट कर रही है, कितनी डाटा टाइप्स को सपोर्ट कर रही है, सो दैट हम वही डाटा टाइप्स यूज कर सकें. So a data type specifies the type of data that a variable can store, such as integer, floating, character, etc. etc. ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास डाटा टाइप क्या है, वो ये बता रही होती है कि किस टाइप का डाटा उस वेरिएबल में स्टोर हो सकता है. अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ तो उसमें मैं हमेशा इंटीजर वैल्यू भी स्टोर कर सकती हूँ. अगर मैं एक फ्लोट वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ तो उसमें मैं हमेशा फ्लोटिंग वैल्यू भी स्टोर कर सकती हूँ. तो डाटा टाइप हमें, जब हम किसी भी वेरिएबल के नाम के साथ डाटा टाइप लगा देते हैं तो वो हमें ये बता रही होती है कि हम उसमें किस टाइप का डाटा स्टोर कर सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टेबल बना हुआ है C# डाटा टाइप्स. ठीक है, इस टेबल में हमारे पास क्या चीज़ है, अब क्लियर हो गई पिक्चर. ओके, सो यहाँ पे हमारे पास C# डाटा टाइप्स, मेन हेडिंग हमारे पास C# डाटा टाइप्स की है. फ्लोट में, क्योंकि परसेंटेज पॉइंट में हो सकती है ना, 78.9478. तो पॉइंट के बाद जब भी कोई वैल्यू आएगी हम उसको फ्लोट या डबल में रखेंगे. अच्छा, अब देखिए ये हमारे पास C# डाटा टाइप है. C# डाटा टाइप 3 फर्दर टाइप्स में डिवाइड होती है. ठीक है, यहाँ पे भी एक हायरार्की बनी है. ठीक है, हायरार्की मीन्स यहाँ पे भी एक स्ट्रक्चर है, हायरार्की जिसमें कैटेगरीज डिफाइन हो और कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट सब टाइप्स हो. तो यहाँ पे मेन हमारे पास क्या है, C# डाटा टाइप्स विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स: वैल्यू डाटा टाइप्स, पॉइंटर डाटा टाइप्स एंड रेफरेंस डाटा टाइप्स. अब ये जो हमने सब क्लासिफिकेशन देखी डाटा टाइप्स की, वैल्यू, पॉइंटर एंड रेफरेंस की, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मोर टाइप, प्री डिफाइंड टाइप्स एंड यूजर डिफाइंड टाइप्स.
अच्छा, प्री डिफाइंड टाइप्स का मतलब ये है कि जो पहले से सी शार्प हमें दे रहा है, जिसकी सपोर्ट जो सी शार्प में पहले से डिफाइन है। ठीक है, तो हमारे पास जो है प्री डिफाइन मीन्स नाम से ही पता चल रहा है जो पहले से डिफाइन है, जिसकी जो सी शार्प में इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है, और हमें एज अ प्रोग्रामर इनको रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, वी जस्ट यूज दैम। हमें सिर्फ इनके नेम याद करने हैं और कौन कितनी स्टोरेज ले रहा है मेमोरी में, उसके अकॉर्डिंगली जब जो डाटा हमें ज़रूरी होगा उस डाटा के अकॉर्डिंगली हम डाटा टाइप चूज करके उस पर काम कर सकते हैं। सो दैट इज़ प्री डिफाइंड डाटा टाइप जो सी शार्प हमें ऑलरेडी सपोर्ट कर रहा है। यूजर डिफाइंड टाइप्स मीन्स एज अ यूजर एज अ प्रोग्रामर हम खुद से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक इनम और स्ट्रक्ट। ये ऐसी डाटा टाइप्स हैं जिसपे हम जो हम खुद क्रिएट कर सकते हैं। इनम हम नेम बना दिया, जो सेम कलेक्शन अगर हमने कोई शो करनी है तो उसके लिए हम यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स और वैल्यू टाइप्स यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम रेफरेंस डाटा टाइप की बात करें तो रेफरेंस डाटा टाइप में प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड, यही दो क्लासिफिकेशन हैं जो वैल्यू डाटा टाइप्स में है। प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स में ऑब्जेक्ट, जब हम किसी भी चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या हम कोई स्ट्रिंग फॉर्म करते हैं, तो स्ट्रिंग को भी हम कह रहे हैं कि स्ट्रिंग हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग हमारे पास एक रेफरेंस डाटा टाइप है। जब कोई हम स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो वो रेफरेंस डाटा टाइप कंसीडर होगा। एंड यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स ऑफ रेफरेंस में कौन कौन सी होंगी, क्लासेस, इंटरफेस एंड डेलीगेट। हर काम जो हम कर रहे होते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्लास के अंदर कर रहे होते हैं, चाहे वो प्रोग्राम की क्लास हो जो नेम स्पेस के अंदर होती है। ठीक है, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, हम उसको जो है वो क्लास, इंटरफेसेस एंड डेलीगेट्स आर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स फॉर रेफरेंस डाटा टाइप्स। एंड पॉइंटर डाटा टाइप्स हमारे पास ऐसे डाटा टाइप्स होती हैं, तो लेट से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया किसी भी डाटा टाइप का, वैल्यू प्री डिफाइंड डाटा टाइप का, और मैं एक और वेरिएबल यूज कर रही हूँ जो उस पहले वाले वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा। पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंटर पॉइंट आउट करना, किसी चीज का रेफरेंस। तो ये पॉइंटर क्या है, किसी और वेरिएबल का एड्रेस जब स्टोर करेगा तो उसको हम कह रहे हैं पॉइंटर, जो उस वेरिएबल को पॉइंट आउट कर रहा है कि ये मेमोरी में इस जगह पे स्टोर है। हमारा जो इस कोर्स पे फोकस होगा अभी, वो वैल्यू डाटा टाइप्स की प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हम डिस्कस करेंगे ये सारी। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें बस आपको पता होनी चाहिए कि क्लास जो है वो रेफरेंस डाटा टाइप के अंदर आती है, ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रिंग्स आर रेफरेंस डाटा टाइप की प्री डिफाइंड टाइप्स के अंदर आते हैं। बस ये इसका ओवरव्यू होना चाहिए, लेकिन जो कंप्लीट डिटेल्स हैं वो हम वैल्यू डाटा टाइप्स की प्री डिफाइंड डाटा टाइप्स हम पढ़ेंगे, जिसमें एस बाइट, इंट, कैरेक्टर, बूल, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, शॉर्ट एंड डेसिमल। So these all are the different types of data types which C sharp can used. ठीक है, there are three types of data types in C sharp language: value data type, reference data type and pointer data type. ठीक है, इस पे आगे इन्होंने बता दिया कि इसके अंदर कौन कौन सी डाटा टाइप स्टोर हो सकती हैं और फिर वन बाय वन फर्दर एक्सप्लेन किया। Value data types are integer based and floating point based. C sharp language support both signed and unsigned literals. अच्छा, literals की अगर हम बात करें तो literal means कोई भी वैल्यू। अगर मैं कह रही हूँ int a is equal to 10, so 10 is a literal value। कोई भी constant value जब हम दे रहे हैं so that is called literal value। बेटा रुक जाओ, अभी फ्लोट और डबल एक्सप्लेन तो करने दो, मैं सब करूंगी। पहले एक सीक्वेंस में तो चलने दो, अभी मैं वैल्यू डाटा टाइप एक्सप्लेन करते करते फ्लोट और डेसिमल पे तो नहीं जा सकती ना बच्चे। थोड़ा सा होल्ड ऑन, वन बाय वन सब जब मैं कह रही हूँ एक्सप्लेन करूंगी तो फिर मैं करूंगी वन बाय वन। जी तहरीम भी हो रहा है ये चार्ट। ये V2043 कौन है?
ठीक है। सो वैल्यू डेटा टाइप्स हमारे पास क्या है, ऐसी जिसमें हम इंटीजर, फ्लोट और मल्टीपल डेटा टाइप्स को स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, वी कैन स्टोर साइन एंड अनसाइन बोथ लिटरल। साइन एंड अनसाइन मीन्स, साइन का मतलब ये होता है, जैसे मैं कह रही हूँ int a इज इक्वल टू -10। सो साइन का मतलब ये है कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज शो कर सकते हैं डेटा टाइप्स में। अगर हम वैल्यू डेटा टाइप की प्री डिफाइंड, वही चीज जो चार्ट में थी वही चीज यहाँ थ्योरी में एक्सप्लेन हो रही है। अगर हम प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स, वैल्यू डेटा टाइप्स की प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स देखें तो उसमें हमारे पास इंटीजर, बुलियन, फ्लोट एटसेट्रा एटसेट्रा, डबल, शॉर्ट, कैरेक्टर सब डेटा टाइप्स हैं। और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में हमारे पास कौन कौन सी आएंगी, स्ट्रक्चर एंड इनमरेशन, इनम जिसे हम सिंपली कह रहे होते हैं। ठीक है, अब जो चीज समझने की है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। और ये हसीब इब्राहिम, हसीब इब्राहिम भी हैं स्टूडेंट? ठीक है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स आर सिंपली स्ट्रक्चर एंड इनमरेशन, जो यूजर खुद से डिफाइन कर सकता है। स्ट्रक्चर भी आप डिफाइन कर सकते हैं सी शार्प में, खुद से कोई स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर सकते हैं और इनम भी डिफाइन कर सकते हैं। अभी जो हमारा जो मेन स्कोप है, अभी इस वक्त जो हमें चीज़ें समझनी है वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। हम अभी प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स समझ रहे हैं, जिसमें इंटीजर, बूलियन, फ्लोट एंड टू मच, इसमें भी हमें बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। सो अभी हम मेन फोकस जो है वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स पे रखेंगे। The memory size of data types may change according to 32 or 64-bit operating system. ठीक है, it's also depend on your operating system, जिसकी बेसिस पे डेटा टाइप को मेमोरी साइज असाइन होगा। अगर आपका 32-बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, अगर आपने सुना होगा 32-बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम या 64-बिट है, या आप माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज में भी जाके देखें तो आपको पता चल जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम 32-बिट है या 64-बिट है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी जो डेटा टाइप्स असाइन है, इंटीजर, बूलियन, फ्लोट, उनकी मेमोरी साइज डिफर कर रहे होते हैं। अब ये चीज देखने की है, ये वाला जो मैं आपको टेबल शो कर रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब हम डेटा की बात कर रहे हैं, मेमोरी की बात कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली जब हम डेटा की बात कर रहे हैं तो मेमोरी का जिक्र भी जरूर आएगा, बिकॉज डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। जो भी डेटा हम इंट ए इज इक्वल टू 10 कर रहे हैं तो वो वेरिएबल ए जिसकी वैल्यू 10 है वो मेमोरी में कहीं ना कहीं जाके स्टोर होगी। सो जब आप डेटा की बात कर रहे हैं तो हम साथ साथ मेमोरी को भी डिस्कस करेंगे। जब हम मेमोरी की बात कर रहे हैं तो मेमोरी में सबसे स्मॉलेस्ट लोकेशन जो होती है दैट इज कॉल्ड अ बिट, 1 बिट, जो कि 0 होगी या 1 होगी। ठीक है, बिट के मीनिंग है बाइनरी इंटीजर विच कैन बी एदर 0 एंड विच कैन बी एदर 1। ठीक है, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि मेमोरी जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट जो मेमोरी एलोकेशन होती है दैट इज कॉल्ड बिट, बाइनरी इंटीजर। और बाइनरी इंटीजर का मतलब है या तो वो 0 होगा या वो 1 होगा। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट लोकेशन है सिंगल बिट। जब हम उन बिट्स को फॉर्म करेंगे, जब 8 बिट्स मिलके एक बाइट बना रही होगी, ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि वी कैन स्टोर अ सिंगल बाइट इन अ मेमोरी एज वेल। सिंगल बाइट मीन 8 बिट्स। जब कंटिन्यूसली 8 बिट्स, वन के एक के बाद एक, जब 8 बिट्स होंगी मेमोरी में स्टोर, तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक बाइट फॉर्म हो रहा है। रुको मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे एक इसकी डायग्राम भी बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये मेरे पास एक सिंपल बिट है, 1 बिट, विच कैन बी अदर 0 और 1। अब जब इसी जैसी मैं 8 बिट्स फॉर्म करूंगी,
ठीक है, लेट्स से मैंने एक बिट बनाई, ये मेमोरी के अंदर एक बिट, फिर ये सेकंड बिट इसी के बिल्कुल साथ, सेकंड, मैंने थर्ड बनाई, मैंने फोर। तो वैसे बिट का साइज जो है वो सेम होगा, अभी वो मैं हैंड से कर रही हूँ तो ये आगे पीछे छोटे बड़े हो रहे हैं। 7 8, ये 8 बिट मिलके एक बाइट बना रही है, तो ये जो कंप्लीट है मेरे पास, ये क्या है, ये इक्विवेलेंट है 1 बाइट के। मेरे पास एक बाइट की स्टोरेज भी, एक बाइट भी एक डेटा टाइप स्टोर हो सकती है सी शार्प में, 1 बाइट। ठीक है, तो ये चीज हमें याद रखनी है कि 8 बिट्स इज इक्वल टू 1 बाइट। कैसे बनी 1 बाइट? बाय कंबाइनिंग 8 बिट्स। 8 bits is equal to 1 byte. ठीक है, तो 8 बिट में बना के मेरे पास एक बाइट बना, और 1 बाइट में हमारे पास रेंज क्या हो सकती है, हम वापस जाते हैं उस पे, अपने चार्ट पे, अपने टेबल पे। इस टेबल पे क्या शो हो रहा है, 1 बाइट। डेटा टाइप क्या है, बाइट, और डॉट नेट में इसकी टाइप क्या है, बाइट, एंड इसका साइज कितना है, 8 बिट्स। देखिए वही 8 बिट्स, और रेंज कितनी है, 0 to 255। मीन्स कि जब मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रही हूँ बाइट का, तो मैं उसमें 0 से 255 की रेंज तक वैल्यू स्टोर कर सकती हूँ। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि हमारे पास 8 बिट्स हैं, तो जब मैं 2 की पावर 8 निकालूंगी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32, 32 मल्टीप्लाई बाई 2 64, 64 मल्टीप्लाई बाई 2 120, एंड 124 मल्टीप्लाई बाई 2 255। ठीक है, तो ये रेंज हमें क्या बता रही है, इसमें इस डेटा टाइप की वैल्यू वेरिएबल में हम 0 से लेकर 255 तक की कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। और ये रेंज कैसे पता चली हमें 255? थ्रू दिस 8 बिट्स। 2 की पावर 8 अगर आप अपने कैलकुलेटर से निकालें तो वो आ रही होगी 256, यानी कि हम एक बाइट के वेरिएबल में 256 तक की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि 0 भी एक वैल्यू है, तो हम 256 में से एक पीछे ले जाएंगे, 0 को भी ऐड कर देंगे, तो वो 255 हो गया। 0 से लेकर 255 तक 256 की रेंज बन रही है हमारे पास। ठीक है, इसको मैं आपको वहां पे एडिटर पे भी करके दिखा देती हूँ। ठीक है, सिंपल, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसकी डाटा टाइप मैंने बाइट रखी। बाइट वेरिएबल 1 इज इक्वल टू, उसकी मैं क्या क्या वैल्यू रख सकती हूँ, 255 तक। जैसे ही मैं इसकी वैल्यू 256 करूंगी, सो इट विल शो एन एरर कि हमारी वैल्यू उस रेंज से ज्यादा नहीं हो सकती। ठीक है, तो मुझे एरर दे दिया, constant value 258 cannot be converted to a byte, the variable v1 is assigned but its value is never used। ठीक है, मैंने जैसे ही उस रेंज से बाहर की वैल्यू दी, वो मुझे एरर थ्रो कर रहा है। मेरी रेंज कितनी थी, 0 से 255 तक। 0 भी रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो यूजुअली हमें ये क्या बता रहा है कि रेंज स्पेसिफाई हो रही है अकॉर्डिंग टू बिट्स। 8 बिट्स है तो 2 की पावर 8 आप लगाएं तो 256,
तो हम इसमें 256 वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जीरो से जब 256 में हम जीरो भी इंक्लूड करेंगे तो एक पीछे चले जाएंगे, तो 256 से 255 पे आ जाएंगे। 257 करके देखते हैं। ठीक है, एरर दे रहा है। 6 पे भी एरर दे रहा है। जहां मैं इसको 255 करूंगी वहां पे ये एरर मेरे पास रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो रेंजेस क्या बता रही है कि हम कितनी वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज किस रेंज के अंदर की वैल्यूज इस वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। और ये रेंज निकलेगी कैसे, जितना साइज है इसको आप 2 की पावर बना दें। 2 की पावर 8 256, क्योंकि हमने जीरो को भी इंक्लूड करना है तो हम 256 से एक माइनस कर देंगे, तो पीछे जीरो की तरफ यानी कि 1 से 0 तक चले जाएंगे और 256 से 255 की तरफ चले जाएंगे। बट दैट इज बाइट इज अनसाइंड। ठीक है, बाइट हमारे पास क्या है, अनसाइंड है। वी कैन जस्ट यूज पॉजिटिव वैल्यूज, क्योंकि देखिए रेंज भी कितनी है, 0 से 255, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज, 0 से 255 तक की। ठीक है, सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं। सो अगर मैं एक बाइट में नेगेटिव वैल्यू देना चाहूंगी तो इट इज ऑल्सो, चाहे वो रेंज में ही क्यों ना हो, अगर मैं -10 देना चाह रही हूँ तो इट विल अगेन शो एन एरर कि हम -10 बाइट में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाइट की रेंज कितनी है, 0 से पॉजिटिव 255 तक। नेगेटिव नंबर्स की कोई जो है यहाँ पे गुंजाइश नहीं है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बाइट। सो फिर इस चीज को ओवरकम करने के लिए हमने नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी एक डाटा टाइप सी शार्प की हमें सपोर्ट दे रहा है, एस बाइट। एस बाइट का मतलब है साइंड बाइट। यहाँ पे एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, साइंड। ये साइंड यूज कर रहा है मीन्स कि अब यहाँ पे हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज यूज कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो साइज है अगेन 8 बिट्स, 8 बिट्स बाइट भी ले रहा है, 8 बिट्स साइन बाइट भी ले रहा है। बट डिफरेंस इज दैट कि बाइट सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज लेगा और एस बाइट नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज लेगा। तो यहाँ पे हमारे पास 8 बिट्स है, तो 8 बिट्स में वही 2 की पावर 8 256 वैल्यूज आ सकती है। बट हमने उन 256 को डिवाइड कर दिया, आधी पीछे ले गए नेगेटिव की साइड पे, आधे पॉजिटिव। तो ये देखें 256 को जब हमने डिवाइड किया तो 128, तो हम कुछ वैल्यूज माइनस की ले गए 256 में से। रेंज बेसिकली ये बता रही है कि इसमें इस रेंज से इस रेंज तक वैल्यू आ सकती है। तो जब 2 की पावर 8 256 लेकिन साइंड है, मतलब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे, तो हमने 256 को डिवाइड कर दिया आधे में। तो 256 में से आधी वैल्यूज नेगेटिव के लिए होंगी और आधी वैल्यूज पॉजिटिव के लिए होंगी। सो हम एस बाइट को भी देख लेते हैं यूज करके कि ये तो -10 नहीं ले रहा क्योंकि ये बाइट है। अब हम एस बाइट लेते हैं, साइन बाइट। वेरिएबल 2 इज इक्वल टू -15। देखिए हम यहाँ पे कोई एरर नहीं आया, लेकिन ये कहाँ तक ले सकता है, -128 तक। -128 की रेंज दी मिनिमम, कोई एरर नहीं है। जैसे ही मैंने इसको -129 कर दिया तो उसने मुझे एरर दिखाना शुरू कर दिया कि नेगेटिव में ज़्यादा से ज़्यादा ये -128 तक जा सकता है, 0 से -128 तक, -128 के बाद नहीं जा सकता। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं इसकी जो रेंज थी +127 तक स्टोर कर सकती हूँ। देखिए कोई एरर नहीं है। जैसे ही मैं इसको 127 से बढ़ाऊंगी 128, तो ये मुझे एरर दे देगा। आ गया एरर कि 128 इस रेंज से लिमिट से बाहर है। ठीक है, तो ये हमारे पास बाइट और साइन बाइट का डिफाइन हो गया। फिर नेक्स्ट वन इज इंट। इंटीजर भी जो है हमारे पास इंटीजर वैल्यूज ले रहा होगा जिसमें रेंज बढ़ गई। ये 8 बिट्स का था, ये 32 बिट्स पे है, यानी कि मेमोरी में कंटिन्यूस जब 32 बिट्स होंगी तो वो एक इंटीजर कंसीडर होगा। सो आप देखेंगे जब कोई बहुत बड़ी वैल्यू होगी, जो कि आप, अगर लेट सपोज मुझे 554 स्टोर करवाना है, तो 554 कैन नेवर बी स्टोर ऑन बाइट और एस साइन बाइट।
क्योंकि इनकी रेंज ही इसकी 255 तक है, इसकी पॉजिटिव 127 तक है। और अगर मुझे 564 स्टोर करवाना है तो ये 564 यहाँ तक स्टोर हमारे पास नहीं हो सकता। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटीजर डेटा टाइप। ठीक है, इंटीजर डेटा टाइप हम इसलिए जाते हैं कि अगर कोई वैल्यू है जो इस रेंज से बाहर है, ठीक है, 255 या 127 के बाहर है, तो उसको स्टोर करने के लिए भी हमें कोई डेटा टाइप चाहिए। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीजर, जो क्या कर रही है, 4 टाइम साइज ऑफ बाइट को इंक्रीज कर रही है। बाइट का साइज कितना था, 8 बिट्स। नाउ इंटीजर इज यूजिंग 32 बिट्स। 32 बिट्स मेमोरी में कंसेक्यूटिव 32 बिट्स होंगी, तो 32 बिट्स मीन्स हमारे पास क्या होगा, 4 बाइट्स। अगर हम 32 बाइट देखें, क्योंकि 8 बिट्स जो है वो 8 बिट्स को मिलाएंगे तो 1 बाइट बनता है। इसी तरह 16 बिट्स होंगी तो 2 बाइट होंगी। अगर हम 24 बिट्स करेंगे तो 3 बाइट्स होंगी। तो अगर हम इसी तरीके से 32 बिट्स होंगी तो 4 बाइट्स होंगी। तो इंटीजर बेसिकली 4 बाइट्स ले रहा है। ठीक है, और रेंज हम कितनी निकालेंगे, 2 की पावर 32। जब 2 की पावर 32 निकालेंगे तो हमारे पास एक बहुत बड़ी सी वैल्यू आ रही होगी, 4294967296। अब इंटीजर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज ले सकता है। तो हम 42, ये जो ये वाली वैल्यू है हमारे पास 4294967296, उसको डिवाइड कर देंगे 2 से। आधी वैल्यूज नेगेटिव साइड पे चली जाएंगी और आधी वैल्यूज पॉजिटिव साइड पे आ जाएंगी। तो ये हमारे पास रेंज आ गई इंटीजर की। इंटीजर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आ सकती हैं। फिर हमारे पास वैल्यू नेक्स्ट आ गया अनसाइंड। अनसाइंड इंट, यू इंट। यू इंट मीन्स अनसाइंड इंट, ऐसी वैल्यू जिसमें सारी की सारी पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज हो, नेगेटिव ना हो। तो वो भी बिल्कुल सेम, जिस तरह बाइट और साइन बाइट में डिफरेंस है, उसी तरह इंट और अनसाइंड इंट में डिफरेंस है। अनसाइंड इंट बाइट की तरह सारी पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है, तभी यहाँ पे 0 से लेकर एक्चुअल रेंज है। और इंट जो है वो 32 बिट्स ही ले रहा है, इंट भी 32 बिट्स ले रहा है और अनसाइंड इंट भी 32 बिट्स ले रहा है। लेकिन इंटीजर उन 32 बिट में से आधी पॉजिटिव की तरफ ले रहा है और आधी नेगेटिव की तरफ ले रहा है।
ठीक है, ये जो इंटीजर है ये उन 2 की पावर 32 से जो भी वैल्यू आई है, लाइक ये वैल्यू आएगी 4294967296। तो इंटीजर में हम आधी इन ये जो ये वाली वैल्यूज हैं, एक जो बड़ी सी वैल्यू आ रही है इसमें से आधी वैल्यूज हम नेगेटिव साइड पे शिफ्ट कर देंगे, आधी वैल्यूज हम पॉजिटिव वैल्यूज पे शिफ्ट कर देंगे, लाइक दिस। सो एन इंटीजर कैन स्टोर -2147483648 की रेंज से लेकर आप 2147483647 तक की रेंज की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जबकि अनसाइंड इंट मीन्स उसमें साइन नहीं होगा, सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यूज होंगी। तो 2 की पावर 32 0 से लेकर 4294967295 तक की कोई भी वैल्यू आप अनसाइंड इंट में स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास डाटा टाइप है शॉर्ट। शॉर्ट किस तरीके से वैल्यू स्टोर कर रही है, 16 बिट्स यानी कि 2 बाइट्स। 2 की पावर 16 अगर हम निकालें तो 65536। शॉर्ट नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू ले रही है, तो 65536 को हम जब डिवाइड करेंगे 2 से तो आधी वैल्यूज हमारे पास कहाँ चली जाएंगी, नेगेटिव साइड पे, और आधी वैल्यूज चली जाएंगी पॉजिटिव साइड पे। इसको और क्लियरली समझने के लिए आप एक काम ये करो कि इन दो वैल्यूज को ऐड कर दो। कैलकुलेटर आपके पास होगा, अगर नहीं है तो लैपटॉप पर कैलकुलेटर यूज कर लो। उसमें से 32767 को प्लस कर दो 32768 से, सो इट शुड बी इक्विवेलेंट टू 65535। ठीक है, 65535 आ रहा होगा। इट मीन्स कि हमने आधी वैल्यू जो है 16 बिट की रेंज जो है वो 65536 है। ठीक है, 16 बिट की रेंज 65536 है, लेकिन हमने उसको क्या किया, अनसाइड शॉर्ट में जीरो भी ऐड कर दिया, तो एक पीछे कर दिया 65535। और इसी 65535 को हमने जब इसमें नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए, 0 से 65535 सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, 0 से पॉजिटिव वैल्यू 65535 तक। लेकिन अब जब मैं चाह रही हूँ कि मैं शॉर्ट वेरिएबल में नेगेटिव वैल्यूज भी डिक्लेयर करना चाहूँ, तो इसके लिए हम 65535 को हाफ में डिवाइड कर देंगे, तो आधी वैल्यूज नेगेटिव साइड पे चली गई और आधी वैल्यूज पॉजिटिव साइड पे चली गई। ठीक है, तो शॉर्ट जो है वो 16 बिट ले रहा है और अनसाइंड शॉर्ट भी 16 बिट ही ले रहा है, लेकिन अनसाइंड शॉर्ट में सारी पॉजिटिव वैल्यूज हैं और शॉर्ट में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हैं। जी क्लास यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है। सेम मीटिंग आईडी दोबारा ज्वाइन करेंगे विद इन 5 मिनट्स। 5 मिनट इसलिए क्योंकि एक स्टूडेंट को मैंने रिमूव कर दिया है। अच्छा, ज्वाइन जो है ना अपने स्टूडेंट नेम के साथ और स्टूडेंट आईडी के साथ किया करें, सो दैट मुझे एडमिट करने में आसानी हो। अगर कोई ऐसी अजीब रैंडम नेम होगा तो मैं उसको क्लास में ऐड नहीं करूँगी, जैसे लास्ट टाइम भी कल प्रॉब्लम हुई थी। ठीक है, तो वो मैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके फिर हम फॉरन ज्वाइन करते हैं विद इन 3 to 4 मिनट्स। यहीं से कंटिन्यू करेंगे फिर।